हेलो बच्चों, आज हम ये देखेंगे कि ये हंड्स रूल क्या कहता है और इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर कैसे भरते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल नहीं देखा है तो उसको देख लें, जिससे आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग समझ में आएगी। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ऑफ-बॉ प्रिंसिपल फिजिक्स वाला, दैट इज मी अलक पांडे, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों ये हंड्स रूल कहाँ से आया। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम ऐसे लिखते थे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, और हमें शायद इतने में ही काम बन जाएगा। तो हम देखते थे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद ऊपर आके इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। चलिए हमें इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स को जो भरना है पहले 1s में भरना है, फिर 2s में भरना है, फिर 2p में भरना है, फिर 3s में भरना है, फिर 3p में भरना है, फिर 4s में भरना है। ज़रा देख लीजिए, यही है, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। चलिए यहीं तक बात करते हैं। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, s ऑर्बिटल में आप देखते हो s में एक ही ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 2। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे। अच्छा, p में बच्चों कितनी ऑर्बिटल होती हैं 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी p ऑर्बिटल होगी तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और कोई भी s होगी तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली भी s तो इसमें भी 2, और ये वाली भी s तो इसमें भी 2। एक और बचती है 3d, 4s के बाद देखो कौन आ रहा है 3d। तो 3d, d में बच्चों कितनी ऑर्बिटल होती हैं 5 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, मतलब d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। तो अगर 4s के बाद कभी हमें 3d की ज़रूरत भी पड़ गई, 4s के बाद देखो कौन आएगा 3d की ज़रूरत अगर हमें पड़ी 4s के बाद, तो 3d में हम कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं 10, पर ये मैक्सिमम है। चलिए देखते हैं, चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सबसे पहले s में जाता है, तो 1s में 2 जा सकते हैं, पर जाएगा कितना 1। इसको जरा बनाओ, ये रहा 1s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, चाहे सीधा बना लो चाहे उल्टा बना लो, कैसा भी। हाइड्रोजन के बाद बच्चों आया हीलियम, एटॉमिक नंबर हो गया 2, तो बच्चों इसका कन्फिग्रेशन 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे 2, तो s में एक इलेक्ट्रॉन सीधा बना लो एक उल्टा। हीलियम के बाद आया बच्चों लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। अब 3 के लिए 1s में गए 2 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एक किस में जाएगा 2s में, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन, तो 1s बना लिया मैंने 1 2, और 2s बना लिया एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद बच्चों आए बेरिलियम पे, एटॉमिक नंबर हो गया 4 बेरिलियम का, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 2 2s में, इसको यहाँ पे बना लिया मैंने ऐसे, और ये 2s ऐसे। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब आएगा बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, बस आने वाला है हंड्स रूल। सो 1s में 2, 2s में 2, एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में, लिख लिया 1। क्लियर, 2 2 4 और एक इसमें 5। तो ये 1s का डायग्राम 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s का डायग्राम 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p बच्चों ऐसे बनेगा। 3 ऑर्बिटल होती हैं p में, एक इलेक्ट्रॉन है किसमें डालें, इसमें कि इसमें। अब मेरी बात सुनो, ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। क्या बोल रहा, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है जिसकी एनर्जी कम। तीनों की एनर्जी बराबर है, चाहे इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, चाहे इसमें, और चाहे सीधा डाल दो चाहे उल्टा, पर एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है, चाहे जिसमें डाल दो। जैसे कई लोग बताते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, नहीं, तुम इसमें भी बना सकते हो, वो भी सही, बोलो इसमें, या आप चाहो तो इसमें या इसमें, किस में भी बना सकते हैं। ठीक, यहां तक बड़ा मजा आया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब आया कार्बन। कार्बन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये चीज समझ में आई गई होगी। आइए कार्बन को देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। अब हम फंसने वाले हैं, क्या फंसने वाले हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, 2p देखने में कुछ ऐसा था, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरें, या 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरें, या 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरें,
या 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरे। अब बहुत कंफ्यूजन आ गया। यहां तक तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने का तरीका क्या था, इसी में डाल दो, यहां भी डाल दो। यहां 1 इलेक्ट्रॉन तो चलो किसी में भी तुमने भर दिया पिछले वाले में, अब दूसरा कहां जाएगा, इसको बताने के लिए हमारे पास आया हंड्स रूल। इस बात को बताने के लिए हमारे पास आया हंड्स रूल, ये जो कंफ्यूजन थी। तो हंड्स रूल ने हमें क्या बोला, हंड्स रूल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रिफर टू रिमेन अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स प्रिफर टू रिमेन अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल, जब तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन यहां था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, जब तक हो सके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना हो मत करो। एक इसमें डाला, एक इसमें, एक इसमें, क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर है। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है, तो इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल आर पेयर्ड only when all the orbitals of a subshell is half filled with parallel spin। ये है एक्चुअल डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर पेयर्ड, सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब होती है, पेयरिंग तब स्टार्ट होती है, यानी हंड्स रूल किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के ऊपर। एक नंबर का सवाल आ सकता है, हंड्स रूल किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पे। तो इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन all the orbitals of a subshell, all the orbitals of a subshell is half filled with parallel spin, is हाफ फील्ड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन हो और कैसे, पैरेलल स्पिन के साथ, मतलब 2p2 इसमें आएगा, फिर 2p3 इसमें आएगा, फिर 2p4 यहां इलेक्ट्रॉन, 2p5 2p6। पहले सिंगल सिंगल फिल करो, पहले सिंगल सिंगल फिल करो और सेम स्पिन के साथ, और पेयरिंग इसके बाद स्टार्ट करो, ये। ठीक है, समझ में आ गया, यही प्रिंसिपल है। आइए एक दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और करते हैं। तो कार्बन के बाद हमारे पास है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, सो यहाँ लिखा था 1s था, फिर 2s था, फिर 2p था, फिर 3s था, फिर 3p था, फिर 4s था, फिर 3d था। ठीक, तो नाइट्रोजन के लिए हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2 2 4, 2p3। तो यार s में तो बना लोगे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, करेक्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी करेक्ट, दोनों में से कुछ भी बनाओगे करेक्ट होगा। इसके बाद बच्चों आया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। p में कितने जा सकते थे, 6, s में 2, s में 2, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10। ठीक है, 6 जा सकते थे, 4 गए। तो s का डायग्राम तो चलो क्लियर है, और p का डायग्राम देखते हैं। p4, तो या तो ये वाले होंगे, तो एक की पेयरिंग कर दी, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल आर पेयर्ड जब सारी ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन, या तो ये वाला डायग्राम होता, तो ऐसे अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक, अब इसमें एक सवाल आ सकता है, सर मैं ये बना दूं तो सही है, मैं ये बना दूं तो सही है। ठीक है, कहीं पे भी डाल दो अगला इलेक्ट्रॉन, किसी में भी पेयर कर दो, किसी भी एक में, तो ये भी सही और ये भी सही है ना। वैसे जनरली बुक में ये बना रहता है ऐसे, ठीक है, वो ऐसी सीक्वेंस में भर रहे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं, ये px, ये py, ये pz, तो आप कैसे भी भर सकते हो। तो बच्चों यही था हमारा हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि पेयरिंग तब स्टार्ट करें जब ऑर्बिटल्स की, सॉरी, एक सबशेल की सारी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएं। जैसे अब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा इसके बाद, तो वो इसमें जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएंगे, फिर 3s में। इस तरह से यही प्रिंसिपल 3d में लगाएंगे। जैसे 3d देखो कैसा होगा, जैसे हम 3d की बात कर लें, थोड़ी सी हमने बात कर ली 3d की, तो 3d बच्चों कैसा होगा, d में 5 ऑर्बिटल हैं, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, उसके बाद पेयरिंग। तो क्लियर हो गई होगी बात। तो ये था हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।